बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्रोम्बोसिस। ठीक है, हमने होमोडायनामिक डिसऑर्डर स्टार्ट किया है, उसमें ये चौथा टॉपिक है थ्रोम्बोसिस। क्लियर? तो थ्रोम्बोसिस के डेफिनेशन पे आते हैं कि थ्रोम्बोसिस क्या चीज़ है? द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटेड मास ऑफ ब्लड विद इन अ वेसल्स आर द हर्ट ड्यूरिंग लाइफ इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। कि वेसल्स के अंदर ब्लड में, ठीक है, एक क्लॉट से फॉर्मेशन जब बन जाए, ब्रेकर जब उसमें आ जाए, ब्लॉकेज जब उसमें आ जाए, ठीक है, एक मास जैसी बन जाती है, एक टुकड़ा जब बन जाता है कहाँ पर वेसल्स में या हार्ट में, ड्यूरिंग लाइफ, मतलब एक जानदार एक जानदार में, एक जिंदा आदमी या मेल या फीमेल में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस कहते हैं। क्लियर? अब ये वेन में जो ब्लॉकेज जब आई है, जब ब्लॉकेज पैदा हो जाती है, ठीक है, तो ये एज ए रिजल्ट क्या करेगी? जो ब्लड फ्लो है उसको डिस्टर्ब करेगी। अगर हार्ट में पैदा हुई तो हार्ट में क्या करेगी? हार्ट अटैक काज करेगी। ठीक है, मतलब राइट या लेफ्ट चैम्बर में, किसी एक चैम्बर में भी अगर एराइज हुआ तो उस वहाँ पर ब्लॉकेज काज के हार्ट अटैक काज करेगी। ठीक है, तो वेन्स के अंदर जब ब्लॉकेज आ जाए, एक मास जैसी बन जाए, एक टुकड़ा जब बन जाए, चाहे वो किसी चीज़ की भी हो, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और ये एक जिंदा, एक मतलब ड्यूरिंग लाइफ की बात हो रही है। डेथ के बाद जो थ्रोम्बोसिस बन जाती है उसको हम फिर थ्रोम्बोसिस नहीं कहते, उसको फिर पोस्टमार्टम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ठीक है, वो भी आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो दूसरा डेफिनेशन क्या है थ्रोम्बोसिस की? के द क्लॉटेड मास ऑफ ब्लड विद इन ब्लड आर हार्ट, के एक क्लॉट जैसी मास बन जाती है कहाँ पर? या तो ब्लड में या फिर हार्ट में। ठीक है, तो उस मास को, उस ब्लॉकेज को क्या कहते हैं? हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और थ्रोम्बोस किसे कहते हैं? कि जब ब्लड में और हार्ट में एक ब्लॉकेज बन जाए, एक मास जैसी राइज हो जाए। थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बस एक ही चीज़ है। ठीक है, टाइप्स है थ्रोम्बोसिस के फर्स्ट ऑफ ऑल है पेल थ्रोम्बोई। पेल यानी कि हल्की, इस तरह येलो जैसी कलर होती है लेकिन थोड़ी सी हल्की होती है, वाइटिश जैसी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पेल थ्रोम्बोई कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दे आर ड्राई easily breakable granular mass mainly composed of platelets and fibrin within few intercept RBC। दे आर ड्राई मतलब खुश्क होता है, ईजिली ब्रेकेबल आसानी से टूटते हैं, ग्रेनुलर मास मेनली कंपोज्ड ऑफ प्लेटलेट्स, ग्रेनुलर मास होते हैं इसमें। ठीक है, ग्रेनुलर मास से बना होता है, जो कि मेनली इसमें क्या क्या चीज़ होती है? प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, फाइब्रिन होता है, या कुछ आरबीसीज होती हैं। तो कुछ आरबीसी का आपस में जम होना, ठीक है, या प्लेटलेट्स का आपस में कंबाइन होना, या फाइब्रिन प्रोटीन होता है, ठीक है, ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म करता है। फाइब्रिन का कुछ आपस में मिल जाना और वहाँ पर एक मास जैसी बनाना, ठीक है, वेंस के अंदर या फिर हार्ट के अंदर या फिर आर्टरीज के अंदर। तो उस मास के नतीजे में जो ब्लॉकेज आ जाती है, तो उस ब्लॉकेज को, उस मास को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बाई कहते हैं। और जब इन प्लेटलेट्स फाइब्रिन या आरबीसी से बन जाता है तो वो पेल थ्रोम्बाई हम उसे कहते हैं। ठीक है, कहाँ पर होता है ये? डेवलप इन आर्टेरियल सर्कुलेशन एंड आर अटैच्ड टू वेसल वॉल्स। इसकी डेवलपमेंट जो है वो आर्टरीज में होता है, ठीक है, आर्टरीज की सर्कुलेशन में होता है। और जब आर्टरीज में ये पैदा हो जाता है तो फिर कहाँ पे आके अटैच हो जाता है? वेसल्स वॉल में आके अटैच हो जाता है, मतलब आर्टरी से निकलकर वेसल्स में आ जाती है। ठीक है, आर्टरी से निकलकर वेन्स में आ जाता है। ठीक है, पेल थ्रोम्बाई कहाँ पे होता है? आर्टरीज में पैदा होता है और फिर सर्कुलेशन करके वेन्स में भी चला जाता है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? रेड थ्रोम्बाई। दीज थ्रोम्बाई आर कंपोज्ड ऑफ प्लेटलेट्स, फाइब्रिन एंड लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी। ये थ्रोम्बाई भी जो है प्लेटलेट से, फाइब्रिन प्रोटीन से, और इसमें आरबीसी के नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब लार्ज नंबर्स। आरबीसी से ये रेड थ्रोम्बाई जो है वो पैदा होती है। दिस डेवलप इन वेनस सर्कुलेशन, ये कहाँ पर डेवलप होता है? वेनस सर्कुलेशन में प्रोड्यूस होता है। और पेल थ्रोम्बाई कहाँ पे प्रोड्यूस होता था? आर्टेरियल सर्कुलेशन में। ठीक है, रेड थ्रोम्बाई कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? वेनस सर्कुलेशन में। क्लियर? तो जब ये वेन्स में अराइज हो जाता है, वेन सर्कुलेशन में जो है ये डेवलप हो जाता है, तो फिर क्या करता है? स्लो ब्लड फ्लो इन वेन इनकरेज इंटरेक्ट ऑफ आरबीसी। ब्लड की जो फ्लो है वो
स्लो हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर आरबीसी जो है ट्रैप्ड होते हैं, मतलब वहाँ पर रुके हुए होते हैं, ठीक है। ब्रेकर जैसी बनाई होती है, तो उससे ब्लड जो है वो आसानी से पास आउट नहीं होती, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, ब्लड की जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। म्यूरल थ्रोम्बाई किसे कहते हैं? थ्रोम्बाई अकरिंग इन द हार्ट चेम्बर, जब हार्ट के चेम्बर में थ्रोम्बाई निकल आए, ब्रेकर निकल आए, तो उसको हम क्या कहते हैं? म्यूरल थ्रोम्बाई कहते हैं। और पोस्टमार्टम क्लोट्स ग्लिटिनोसिस एंड येलो लाइक चिकन फैट्स। ग्लिटिनोसिस का मतलब क्या है कि ग्लू जैसा, स्टिकी जैसा, ठीक है, मतलब वो आपस में चिपके हुए नहीं होती। तो पोस्टमार्टम क्लोट्स मतलब जब बंदा मर जाता है और इसके जब पोस्टमार्टम की जाती है और इसमें अगर कुछ थ्रोम्बाई नज़र आए तो वो किस तरह से होगा? ग्लिटिनोसिस जैसी होगी, मतलब वो ग्लू जैसी होगी, ठीक है, चिपकी जैसी होगी। किस तरह होगी ये? एंड येलो लाइक चिकन फेट्स, बिल्कुल चिकन फेट्स जैसी हो। चिकन फेट्स अगर किसी ने देखे है ना, अगर एक बहुत तगड़ा मुर्गा हो और आप उसे हलाल करें, उसमें जो फेट्स पाई जाती है, कुछ मुर्गों में जो है फेट्स बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आप उस फेट्स को पकड़े तो वो बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं, तो बिल्कुल उस जैसी जो है मरने के बाद अगर क्लाउड जो है बंदे में प्रेजेंस होता है तो फिर वो चिकन फेट्स जैसी नज़र आती है, ठीक है। क्लिनिकल टाइप्स क्या है थ्रोम्बाई के? एक है आर्टीरियल थ्रोम्बाई और एक है वेनस थ्रोम्बाई। आर्टीरियल थ्रोम्बाई के जब आर्टरी में थ्रोम्बाई होगा तो वो क्या क्या काज करेगी, और वेनस में जो है वो क्या क्या परेशानियां काज करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आर्टीरियल थ्रोम्बाई के काज ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल्स। लूमन का मतलब क्या है कि इंटरनल एरिया, ठीक है, इंटरनल एरिया चाहे वेंस का हो या आर्टरीज का। तो ये क्या करती है, आर्टरियल थ्रोम्बाई क्या करती है? काज ऑब्स्ट्रक्शन काज करती है कहाँ पर? ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। एक पाइप, अगर आप ये नलके का पाइप होता है ना, तो उस पाइप के अंदर जितना भी एम्प्टी एरिया होता है जिसमें पानी फिर जो है वो नलके से बाहर निकल आता है, तो उस एम्प्टी स्पेस को ल्यूमन कहते हैं, ठीक है। तो आर्टरीज क्या करती है? ऑब्स्ट्रक्शन काज करती है, ब्लॉकेज काज करती है ब्लड वेसल्स में, ठीक है। ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल्स का मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शंस काज करती है, ब्लॉकेज काज करती है, ठीक है। अगर आफ्टर इंडोथीलियल डैमेज, ये कब एराइज होते हैं? जब इंडोथीलियल सेल्स में डैमेजिंग आ जाए। तो जब इंडोथीलियल सेल्स डैमेज हो जाए तो उसके कुछ पुर्जे जो है वो ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल्स में आके ट्रैप्ड हो जाते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है? फिर ऑब्स्ट्रक्शंस काज होती है, और जब ऑब्स्ट्रक्शन काज हो जाए, जब ब्लॉकेज वहाँ पर आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बाई कहते हैं। कॉमन साइट्स कौन कौन से हैं इसके आर्टरियल थ्रोम्बाई के? अब आर्टरीज में है ना, तो लाजमी बात है जितने भी साइट्स इसके हैं वो सारे आर्टरीज ही होंगे, क्लियर। तो कॉमन साइट्स कौन से हैं? एरोटा है जो कि लार्ज आर्टरी है बॉडी की, कैरोटिड आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज, आर्टरीज ऑफ लिम्स एंड इंटेस्टाइन। ये जितने भी आर्टरी डिस्कस की गई, यहाँ पर क्या पाई जाती है? आर्टरियल थ्रोम्बाई पाई जाने की मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। वेनस थ्रोम्बाई क्या चीज़ है? दीज आर कंपोज्ड ऑफ प्लेटलेट्स, किस चीज़ से ये बनता है? प्लेटलेट से, फाइब्रिन से और लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी से, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन ल्यूमन द वेसल्स, ये भी जो है वेसल्स में ब्लॉकेज काज करती हैं, ठीक है, वेसल्स में। कॉमन साइट्स आर डीप काल्फ वेन। कॉमन साइट इसके कौन कौन से हैं? डीप काल्फ वेन है। काल्फ वेन्स वो होते हैं कि एक वेन तो ये हमें अपने आंखों से नज़र आते हैं ना, ये बड़े बड़े वेन। इन बड़े बड़े वेनों से जो छोटे छोटे वेन्स होते हैं बॉडी में, ठीक है, ये आर्टरीज जितनी वेन्स जो है ये भी बॉडीज़ में प्रेजेंस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पतले वेन्स होते हैं, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो उस वेन्स में जो है ये ऑब्स्ट्रक्शन पाई जाती है। फिमोरल वेन में, यानी कि लेग वाली जो वेन है, पॉपुलेटल वेन एंड इलिक वेन, इन सारी जगहों पर क्या क्या पाई जाती है? वेनस थ्रोम्बाई जो है वो पाई जाती है, ठीक है। आर्टरियल थ्रोम्बाई जो है वो सारे आर्टरीज में, और वेनस थ्रोम्बाई जो है वो सारा वेन्स में पाई जाती है, ठीक है। फिर है फेट ऑफ थ्रोम्बस। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट है फेट ऑफ थ्रोम्बस, ठीक है। फेट का मतलब हकीकत के, असल के थ्रोम्बोसिस की असल हकीकत क्या है? तो क्या होता है ये कि प्रोपगेशन, कंटिन्यूड फार्मेशन, मतलब प्रोपगेशन ये स्प्रेडेबल है, कंटिन्यूड फार्मेशन इसकी होती है, ठीक है, मुसलसल जो है इसकी फार्मेशन होती रहती है, और क्या करती है कि इमोबिलाइजेशन काज करती है, मतलब ऑल आर पार्ट डिसलॉज एंड ट्रेवल टू अदर साइड्स।
अगर किसी भी पार्ट को जो है ये इफेक्ट कर सकती है, डिसलॉज कर सकती है, ठीक है। और ट्रेवल जो है अदर साइड्स, मतलब बॉडी के किसी साइड में भी ये ट्रेवल कर सकती है। अगर ये ब्लड सर्कुलेशन में एक दफ़ा चली जाए, अगर ये ये ब्रेकर जो है एक दफ़ा ब्लड सर्कुलेशन में चली जाए, तो फिर ये बॉडी में घूमती रहती है और जहाँ पर इसको जगह मिल जाती है वहाँ पर ये ट्रैप हो जाती है, ठीक है। तो ये ट्रैवलिंग भी करती है बॉडी में। डिसोल्यूशन मतलब फाइब्रोनोलिसिस मीडिएटेड बाय कंस्टिट्यूएंट्स टीपीए। डिसोल्यूशन जो है ये डिसोल्यूशन से निकला है, ठीक है। फाइब्रोनोलिसिस मीडिएटेड बाय कंस्टिट्यूएंट्स टीपीए। तो टीपीए का मतलब क्या है कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या करता है कि ये अगर बॉडी में कहीं पे क्लॉट फॉर्मेशन आ जाए तो ये इसको डिसॉल्व कर देती है, ठीक है। तो इस डिसोल्यूशन में क्या होता है, फाइब्रोनोलिसिस जो है ये टीपीए एंजाइम्स को ट्रैप कर लेती है, मतलब वो अपनी काबिलियत जो है वो खो बैठती है। तो जब टीपीए एंजाइम्स बॉडी में ख़राब हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो एराइज होगी इंट्रावेनसली या इंट्रल आर्टरी, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ डिसोल्यूशन की कि फाइब्रोनोलिसिस जो है ये टीपीए एंजाइम को डीनेचर कर देता है, मतलब ख़राब कर देता है, ठीक है। टीपीए एंजाइम क्या करता है बॉडी में कि अगर बॉडी में कहाँ पर जिस जगह पर क्लॉट फार्मेशन बन जाए तो ये इसको डिसॉल्व कर लेती है, मतलब इसको ब्रेक डाउन करती है। तो जब बॉडी में टीपीए एंजाइम प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, मुसलसल जो ब्लॉकेज है वो बॉडी में एराइज होंगे, मतलब पैदा होंगे। क्लियर हो गई पॉइंट। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड रिकेनलाइजेशन। क्या होता है इसमें कि इन ग्रोथ ऑफ एंडोथेलियल एंड स्मूथ मसल्स की ग्रोथ हो जाती है, मतलब मसल ज़्यादा जब ग्रोथ हो जाती है एंडोथेलियल सेल्स की या स्मूथ मसल्स की या फाइब्रोब्लास्ट की, विद इवेंचुअली री इस्टेब्लिश ऑफ कैपिलरी चैनल। तो ये क्या करता है कि जब ज़्यादा ग्रोथ बढ़ जाए इन सेल्स की तो ये क्या करता है, री इस्टेब्लिशमेंट, मतलब दोबारा से ये कैपिलरी चैनल्स के अंदर ब्लॉकेज जो है वो राइज कर देती है, पैदा कर देती है, ठीक है। अगर बॉडी में नॉर्मल जो है ये पैदा हो रहे हैं और वक्त के साथ अपनी लाइफ स्पेन कंप्लीट करके मर रहे हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा बन जाए, ठीक है, कि बॉडी में ऐसी कोई कंडीशन आई कि एंडोथेलियल सेल्स या स्मूथ सेल्स जो है वो ज़्यादा बन जाए या फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स जो है ज़्यादा बन जाए, तो फिर ये क्या काज करेगी, कैपिलरीज के अंदर जो है वो ब्लॉकेज काज करेगी, ठीक है। दूसरा फेट ऑफ थ्रोम्बोसिस क्या है कि इन्फेक्शन, कि अगर बॉडी में इन्फेक्शन पैदा हो जाए तो उस वजह से भी जो थ्रोम्बोसिस है वो बन सकता है, ठीक है। ये एक डायग्रामेटिकली व्यू है किस चीज़ की, लंग हीलियम थ्रोम्बोसिस विद लाइन ऑफ जान। अच्छा, लंग्स के अंदर कि जब ब्लॉकेज आ जाए, कि जब थ्रोम्बोसिस जब पैदा हो जाए तो हमें किस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से देखो, ठीक है। इसमें ये जो है येलो जैसी हो गई है और ये सारी जो आप लोगों को नज़र आ रही है ये सारी थ्रोम्बोसिस है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम एम्बोलिज्म पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। थैंक यू।